रेत और पसीने की गाथा। रेगिस्तान की रेत पर जब बादल बरसना भूल जाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी नहीं, इंसान का विश्वास सूखता है। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने पसीने से उम्मीद बोई, भरोसे से ठगा गया और फिर ईमान से जीत पाया। राजस्थान की तपती धरती पर बसा था एक गांव, सरगांव। कभी यह गांव गेहूं, बाजरा और मूंग की फसलों के लिए मशहूर था, पर लगातार 4 साल से बरसात रूठी हुई थी। कुएं सूख गए, तालाब की सतह पर दरारें पड़ गईं और खेत ऐसे दिखते जैसे किसी ने चूल्हे की राख फैला दी हो। गांव के चौपाल पर बैठे बूढ़े कहते, अब धरती ने अपना आंचल कस लिया है, अन्न नहीं, बस धूल उगल रही है। इसी गांव में रहता था सूरज, उम्र 25 साल। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। परिवार की जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी मां, पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चों पर थी। घर में खाने को मुश्किल से रोटियां जुट पाती। एक शाम सूरज मां के पास बैठा, अम्मा, अब यहां रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। खेत बंजर है, बच्चों के लिए भी दाना नहीं बचा। मुझे किसी और गांव जाना ही होगा। मां की आंखें डबडबा आई, बेटा, रास्ता कठिन होगा, पर याद रखना, मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। पत्नी सीमा ने दरवाजे से सब सुना। उसकी आंखों में डर भी था और विश्वास भी। उसने कहा, जाओ सूरज, पर जल्दी लौट आना, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह सूरज ने पोटली बांधी 2 जोड़ी कपड़े, एक गमछा और मां के दिए तुलसी दल। बच्चों को चूमा और सीमा से वादा किया, मैं काम ढूंढकर जल्दी लौटूंगा। सूरज दिन भर पैदल चलता रहा। तपती धूप, प्यास और भूख उसके साथी थे। शाम होते होते वह पहुंचा मकरंदपुर, एक कस्बा जहां खेत अब भी हरे थे। गांव के बाहर एक विशाल पशुशाला दिखी, दर्जनों गाय भैंसें बंधी थी। पास ही एक भव्य हवेली थी धरनीलाल सेठ की। लोग कहते, धरनीलाल अमीर हैं पर मेहनत को पहचानते हैं, दिल कठोर है पर न्याय से पेश आते हैं। सूरज ने फाटक पर दस्तक दी। कौन हो? पहरेदार ने पूछा। नाम सूरज है, सरगांव से आया हूं, अकाल से सब उजड़ गया, काम की तलाश में हूं। अंदर से आवाज आई, अंदर भेजो। धरनीलाल सेठ सामने आए, सिर पर पगड़ी, मोटी मूछें, आंखों में तेज। काम है पर आसान नहीं, 50 गाय और 50 भैंसे हैं। रोज सुबह शाम चारा, पानी, गोबर की सफाई, महीने के 400 रुपए और 2 वक्त का खाना। करना है तो करो। सूरज ने बच्चों के भूखे चेहरे याद किए। सेठ जी, मैं कर लूंगा, बस मैं नया हूं, ठिकाना नहीं है। क्या पशुशाला में रह सकता हूं? धरनीलाल ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, पर आलस या चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। सूरज ने हाथ जोड़ दिए। उसके भीतर उम्मीद की पहली लौ जली। पहली रात सूरज पशुशाला में सोया। चारों तरफ गाय भैंसों की सांसें, खुरों की खट्टर पटर और गोबर की गंध। शुरुआत में घुटन लगी, पर भूख और थकान ने उसे चैन की नींद दी। सुबह वह मुर्गे की बांग पर उठा, काम में लग गया। गोबर उठाना, चारा डालना, पानी पिलाना। पसीने से भीगे चेहरे पर बस एक ही सोच थी, मेहनत करूंगा तो घर वाले भूखे नहीं सोएंगे। धीरे धीरे जानवर भी उसे पहचानने लगे। एक भैंस जो किसी को पास नहीं आने देती थी, सूरज को देखते ही शांत हो जाती। एक बछिया रोज उसके पीछे पीछे घूमने लगी। धरनीलाल दूर से सब देखते। उन्हें आश्चर्य होता कि एक अनजान आदमी इतनी लगन से काम कर रहा है। कुछ ही महीनों में पशुशाला चमक उठी, दूध की मात्रा बढ़ गई। एक दिन धरनीलाल ने सूरज को बुलाया। सूरज, तुम्हारा काम देखकर खुशी हुई, दूध की क्वालिटी बढ़ी है, आज से तुम्हारी तनख्वाह 800 रुपए। सूरज की आंखों में चमक आ गई। सेठ जी, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। कुछ ही समय में सूरज ने पैसे बचाकर गांव के किनारे एक कुटिया बनवाई, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत। जब उसने पत्नी और बच्चों को वहां लाया, सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब बच्चों को गोबर की गंध में नहीं सोना पड़ेगा। सूरज मुस्कुराया। हाँ, अब यह हमारा घर है, छोटा सही मगर अपना। पर मन के कोने में चिंता थी, पैसे कहां रखूं? अगर चोरी हो गई तो? एक शाम उसने धरनीलाल से बात की। सेठ जी, चोरी का डर है, क्या करूं? धरनीलाल ने कहा, गांव में राघुबीर सिंह ठाकुर की हवेली है, केसर निवास। लोग कहते हैं ईमानदार है, पहरेदार रहते हैं, वहां रख दो। सूरज ने तय किया सुबह जाएगा। अगले दिन वह पहुंचा। हवेली भव्य थी। दरवाजे पर पहरेदार भोला खड़ा था। नाम सूरज, पशुशाला में काम करता हूं।
5,800 रुपए हैं। चोरी का डर है, भोला ने भीतर भेजा। ठाकुर बैठे थे साफ अचकन, आंखों में ठंडी चमक। कितना? 5,800। ठीक है, गिनने की जरूरत नहीं। धरनी लाल के आदमी हो, भरोसा है। सूरज ने राहत की सांस ली। घर लौटकर सीमा को बताया। दोनों को चैन मिला। कुछ महीनों बाद सूरज ने खेत खरीदने का सोचा। वह पैसे लेने ठाकुर के पास गया। जो रकम रखी थी 5,800 वापस चाहिए। ठाकुर का चेहरा कठोर हो गया। कौन सा पैसा? बिना दस्तावेज, बिना गवाह, झूठे आरोप मत लगाओ। सूरज सन्न रह गया। आपने कहा था भरोसा है। ठाकुर ने पहरेदारों को इशारा किया। सूरज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उसका घुटना छिल गया, आंखें नम हो गईं। घर लौटकर उसने सीमा और मां को बताया। सीमा ने उसका घाव बांधते हुए कहा, हम हैं ना, हिम्मत मत हारो। पर सूरज भीतर से टूट गया। धरनीलाल सेठ ने सब सुना। सूरज, गलती मेरी भी है, मैंने ही सलाह दी थी, पर एक रास्ता है। क्या? लालच को लालच से हराया जा सकता है। मैं एक बड़ी रकम लेकर ठाकुर के पास जाऊंगा। वह तुरंत ईमानदार बनने का नाटक करेगा। उसी समय तुम अंदर आना और अपनी रकम मांगना। वह तुम्हें तुरंत लौटा देगा ताकि मेरी थैली पकड़ सके। फिर मैं कह दूंगा व्यापारी यहीं आ रहे हैं, पैसे अब रखने की जरूरत नहीं। सूरज ने सिर हिलाया। अगर यही उपाय है तो करिए। अगले दिन धरनीलाल एक भारी थैली लेकर केसर निवास पहुंचे। ठाकुर साहब, बाहर जाना है। यह 50,000 रुपए हैं। चोरी का डर है, आप ही पर भरोसा है। ठाकुर की आंखों में लालच चमका। सेठ जी, आपका पैसा यहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। उसी समय सूरज आया। साहब, जो 5,800 रखे थे, अब चाहिए। ठाकुर के चेहरे पर पल भर के लिए कठोरता आई, फिर मुस्कान फैल गई। ओह हां, बिल्कुल। भोला, इन्हें उनकी थैली दो। हम कभी किसी का हक नहीं मारते। सूरज को उसकी रकम लौटा दी गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर धरनीलाल बोले, ठाकुर साहब, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अब थैली रखने की जरूरत नहीं, मैं इसे ले जाता हूं। अगली बार जरूर आपके पास रखूंगा। ठाकुर का चेहरा उतर गया। बड़ी मछली हाथ से निकल चुकी थी और छोटा शिकार भी छूट गया था। उस शाम सूरज ने थैली सीमा के हाथ में रखी। सीमा की आंखें भर आईं। ये कैसे? सेठ जी की समझदारी, सूरज बोला। मां ने आशीर्वाद दिया। मेरे लाल, तूने ईमान से जीता, भगवान ने तेरा साथ दिया। अगले दिन चौपाल पर सूरज और धरनीलाल ने सबको सच्चाई बताई। लोग हैरान रह गए। ठाकुर, जिसे हम ईमानदार समझते थे, असल में धीरे धीरे गांव का भरोसा टूटने लगा। लोग अब पैसे घर में या धरनीलाल जैसे सच्चे लोगों के पास रखने लगे। कुछ महीनों बाद सूरज ने अपनी रकम से 2 बीघा जमीन खरीदी। उसने उसमें बाजरा और मूंग बोया। पहली बारिश में जब हरे अंकुर मिट्टी से झांके तो सूरज ने हाथ जोड़कर आसमान को धन्यवाद दिया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। कहानी यहीं पूरी होती है। संदेश यही है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच से मिली जीत थोड़ी देर की होती है, पर सच अंत में चमकता ही है।